तो दोस्तों पिछला व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया था और ये उसमें का एक छोटा सा क्लिप है, एक्चुअली बड़ा है। और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है मोराई गोसाई मंदिर को लेकर, कैसे उसकी स्थापना हुई और कैसे कैसे वहाँ पे चमत्कार हुआ करते थे। इस वीडियो को मैं डालना नहीं चाहता था, लेकिन इसमें जो चमत्कार है वो मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए अपने इतिहास के बारे में, भारत का इतिहास या फिर चिंचवड़ गाँव का इतिहास, जिससे मैं खुद अनजान था। और काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को जानकर कि ये चमत्कार साक्षात यहाँ पे ही हुए थे। तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ मोबाईलवरती मोबाईल घेणार ना काय म्हणली मॅडम तिकडले घे मला बघता बघा ना, हे जे आहेत ना हे त्याचंच काढलं तिकडले घे ना, तिकडे माहिती आहे आतमध्ये. हा येतो माहिती वाओ, तो मंदिर का तो शूट नहीं निकाल सकते, लेकिन मुझे मिल चुका है ये टूरिस्ट फ्लोर। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो नीचे है मोराई गोसाई महाराज इनकी, तो बहुत नया नया चीज़ बन रही है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। और अब हम एक एक करके इसका पूरा इतिहास भी जानेंगे और शूट भी करेंगे। और थैंक यू सपोर्टिंग स्टाफ। अरे यहाँ पे बहुत फल पड़े सपोर्टिंग स्टाफ। मैं उनके ऑफिस में गया था अभी और उनसे परमिशन मांग रहा था वीडियो के लिए, और मुझे पता है वीडियो निकालना अलाउड नहीं है मंदिर में, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न के लिए मुझे निकालना था मोराई गोसाई महाराज इनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और मुझे मिल चुका है ये जगह। यहाँ पे भी सेम वही रीज़न है, वहाँ यहाँ पे भी काम चालू है। तो हम थोड़ा थोड़ा शूट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ तस्वीरें हैं, मंदिर के वीडियोस मैं नहीं निकाल पाया। बट मैं सबको कहूँगा एक बार आए मोराई गोसाई में। और एक्चुअली यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं और सब बोर्ड गिरे हुए हैं, कुछ गिरे हुए हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी तस्वीरें हैं। तो आने वाले समय में ये टूरिस्ट स्पॉट बहुत अच्छा बनने वाला है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कौवों की बहुत बारिश हो रही है यार, कोई बात नहीं, हम सीधा शूट करके चल जाएँ। तो आई विश यहाँ पे कोई कुछ गिल्ला ना हो नीचे देख सकते हो पूरा सफ़ेद। तो यहाँ पे है श्रीदेव संस्थान यांना मिळालेले इनाम गावे व त्यांचे वैभव। तो ये है पुराना मोराई गोसाई का, और यहाँ पे इनाम मिला था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और यहाँ पे बैक साइड में भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहाँ पे आते थे। यहाँ पे महाराज जी आशीर्वाद देते। और बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे आना जहाँ पे इतिहास हो और साक्षात महाराज जी जिस जगह पे आए थे। इससे पहले हम चाफेकर वाड़ा में थे, ज़्यादा शूट नहीं हुआ। यहाँ पे भी वही सेम। तो यहाँ पे कुछ कर रहे हैं जैसे ही पटेल बाई को इन्होंने जीवन, तो सेम यहाँ पे महाराज जी है और इन्होंने जीवन दान दिया था देसाई पटालांच्या बायकोंना, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये दर्शाता है हमारा इतिहास आयुर्वेदिक, और शायद हम उसे भूल चुके हैं। यहाँ पे पूरा यही लिखा हुआ है जो महाराज थे। यहाँ भी लिखा है दुपार पीछे वेळी महाराज हजर झाले। तो ॲक्च्युली ज़्यादा म्हणजे नाही आहे। श्री नारायण महाराज यांची कीर्ती दिवसेंदिवस वाढत होती, पण काही हितशत्रू होते ते त्यांना का, तो ये हमेशा का है, हर जगह कहीं ना कहीं शत्रु होते ही है। तो यहाँ पे भी जो श्री नारायण महाराज थे, जो ये हैं नारायण महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, और उनकी कीर्ति यानी उनकी पॉपुलैरिटी जो हम कहते इस भाषा में बहुत बढ़ रही थी। लेकिन कुछ हित शत्रु थे, उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो खंडणी वसूल करतात हे ऐकून श्री नारायण महाराज गावात लूटालूट करतात। तो ओके, तो ये अफवाह फैलाई गई इनके बारे में कि जो ये महाराज है ये इसी गांव में, मतलब चिंचवड़ गांव में वसूली करते, और ये फेक न्यूज़ थी। बट उसके वजह से उनको अटक करने बादशाह संतापले। एक्चुअली तब मुग़ल शासन था यहाँ पे, तो उनको अटक केली। प्रथमप्रमाणे रोज घटवेच्या दिवशी चिंचवडला त्यांना उपस्थित राहावे लागत असे।
एक्चुअली दोपहरती मेरा मतलब दोपहर का टाइम होगा। मुझे समझ इसका अर्थ नहीं पता दोपहरती मतलब क्या। हाँ दोपहरती मतलब दोपहर की आरती शायद होगी। तो उस टाइम जिस टाइम इनको आरती करनी पड़ती थी उसी टाइम इनको वो बादशाह जो था उसके साथ या फिर उसके पास हाज़िर होना पड़ता था। जैसे कि यस ये होता है ना पॉपुलैरिटी। ओके तो हम जाते हैं नेक्स्ट। तो हाँ यहाँ पे उसी तस्वीर है, यहाँ पे एक सैनिक है और उनको रखा गया। तो साप चिरला गेला। ओके सांप छेदला गेला। तो यहाँ पे और एक है सांप छेदला गेला मतलब सांप काटा गया कि मारा गया है समथिंग कुछ। तो चिंचवडला दर संकष्टी चतुर्थीवर ब्राह्मण भोजन होत असे। एकदा स्वयंपाक करणाऱ्या व्यक्तीकडून भाजी शिजत असताना त्याचबरोबर एक साप छेदला गेला। भाजीबरोबर सापही शिजत टाकला गेला। हा प्रकार कोणाच्याही लक्षात आला नाही। ही भाजी ब्राह्मणी खाल्ली असती तर विषबाधा झाली असती। ब्राह्मणांनी खाल्ली। ओके चंद्रोदय झाल्यानंतर पाने मांडली गेली। ब्राह्मणांनी विषबाधा होईल म्हणून श्रीमंगलमूर्तीने सर्व विष शोषून घेतले व त्यामुळे श्रीमंगलमूर्तीची मूर्ती ही काळी हिरवी रंगाची झाली। कोणालाच कळेना ही शेंदूळ शरीत मूर्ती या रंगाची कशी झाली। ब्राह्मण जेवायला बसले व एका ब्राह्मणाच्या भाजीत त्याला सापाचा तुकडा सापडला। त्यानंतर सर्वांना कळाले की श्रीमंगलमूर्तीने विष घेतल्याने कोणतीही विषबाधा झालेली नाही। तो श्री मंगल मूर्ति यानी गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे देख सकते। गणेश जी ने साक्षात ये रियलिटी है यार। साक्षात जो खाने में यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे लिखा गया है खाने में विषबाधा हो गई थी। मतलब जो ये सब्ज़ी काट रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो सब्ज़ी काट रहा है और सब्ज़ी काटते वक्त अनजाने में एक सांप जहरीला सांप कट गया था और इनके भी ध्यान में नहीं और इन्होंने खाना बनाया ब्राह्मण जी के लिए। ब्राह्मण जी को विषबाधा ना हो इसलिए जो गणपति जी की मूर्ति गणेश जी थी यहाँ पे कहते हैं गणेश जी के बहुत चमत्कार है यहाँ पे मरे हुए। तो गणेश जी जो लाल रंग की उनकी मूर्ति थी सिंदूर कलर का रंग था। तो उन्होंने पूरा जो जहर था पॉइजन था वो अपने अंदर खींच लिया था जिससे कि किसी भी ब्राह्मण जी को विषबाधा नहीं हुई थी। और ये एक चमत्कार और ये रियलिटी है। तो और एक है तो बहुत है हमारे पास बहुत टाइम। तो श्री चिंतामणी महाराजांचे निर्णय। श्री चिंतामणी महाराज हे अत्यंत विरक्त थोर सिद्ध पुरुष होते। त्यांनी जन्मभर मोरयाची सेवा केली। अनेक लीला करून लोकांची दुःखे दूर केली। अनेकांना गणेश भक्तीचा मार्ग दाखवला। त्यांनी आपल्याच वडिलांना गुरु केले होते। त्यांना जवळजवळ 144 वर्षाचे आयुष्य लाभले होते। अमेजिंग यार मतलब 144 ईयर्स उनका एज था। आज के टाइम में ये कल्पना भी बहुत बड़ी हो जाती। 144 144 उनकी उम्र वो तब तक है आयुष्य लाभ। त्यांचे देखील श्री मोरया गोसावी यांच्याप्रमाणे संजीवन समाधी घेण्याची इच्छा होती। परंतु श्री मोरया गोसावी यांनी त्यांना दृष्टांत देऊन आज्ञा केली की ती संजीवन समाधी घेऊन येते। त्याचप्रमाणे त्यांनी आपल्या मुलाला सांगून ठेवले की माझ्या मृत्यूनंतर माझे दहन या बुलेट तळल्यानंतर पौष वाद्य चतुर्थी। एक्चुअली इनकी जो मोरया गोसावी समाधि जो है ना वो यहीं पर है। मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न। मैंने मैडम से भी पूछा, मैं ऑफिस में जाके आया तो उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया। एक्चुअली मुझे भी पता था कि परमिशन नहीं मिलने वाली सिक्योरिटी रीज़न। तो यहाँ पे दिखाया गया है एक गुफ़ा और श्री गोसावी महाराज जी इनको बोल रहे हैं कि मेरी जो समाधि होगी इसी गुफ़ा में होगी। और वो गुफ़ा में देख के आया और अभी भी है। तो और अब हम जाते अर्जुनेश्वरी प्राप्ती। एकदा मार्च शुद्ध चतुर्थीला चिंतामणी महाराज यात्रेला गेले होते। त्यावेळी महाराजांना शिवशंकरांचा दृष्टांत झाला की मी कोठावळेजवळ गुप्त स्वरूपात आहे, तू मला चिंचवडला घेऊन चल। त्याचप्रमाणे महाराज कोठावळेला आले। त्याचवेळी सासवडच्या अहंकारी धनाढ्य सावकार बळजबरीने ते शिवलिंग बैलगाडीमध्ये खेचून आपल्या घरी घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत होता।
या नारळ अशा 14 बैलगाडी मोडल्या. शेवटी सावकाराने नाच सोडून दिला. त्यानंतर चिंतामणी महाराजांच्या ते शंकर आम्ही पामर आहोत, तू आमच्याबरोबर चिंचवडला चल. त्याचप्रमाणे चिंतामणी महाराजांनी ते शिवलिंग चिंचवडला आणले. या चिंचवडच्या ग्रामस्थांनी सुद्धा त्याचे आनंद. तो कुछ तो खास बात होती है शिवलिंग में. तो यहाँ पे लिखा गया है कि 14 बैलगाड़ी यानी 14 बैलगाड़ियाँ टूट गई, पर शिवलिंग जो है ना वो जगह से नहीं हिला. बाद में जब महाराज जी ने उनको रिक्वेस्ट की कि शिव शंकरा आम्ही पामर आहोत समथिंग, तब वो आया. और वो शिवलिंग कहाँ पे है, शायद यहाँ पे है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा होगा, क्योंकि मंदिर में बहुत है. एक शिवलिंग है, शायद वो भी हो सकता है. तो ठीक है, हम देखेंगे. तो यहाँ पे वही तस्वीर जो महाराज जी है यहाँ पे से शुरुआत होती है मौर्य गोसाई. तो यहाँ पे पहला बोर्ड है, श्री मौर्यांसाठी श्री मयुरेश्वर देवळ बाहेर आले. श्री मौर्य गोसावी वर वारीला निघाले. त्यांचे शरीर थकले झालेले होते. श्री मौर्य गोसावी मोरगावला आले. रात्र बरीच झाली होती आणि गोसावी आज काही येत नाही म्हणून पुजाऱ्याने कुलूप लावले. ते कुलूप पाहता श्री मौर्यांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहून लागले. निराश मनाने ते बाहेर घेऊन तटीच्या दाराखाली बसले. मयुरेश्वर भाव करून आले. श्री मौर्यांची भक्ती पाहून श्री मयुरेश्वर बाहेर आले आणि श्री मौर्यांचे सेवक भजन ऐकलं. साक्षात गणेश जी उनके समीप बैठे थे और ये जो भक्ति है वो सुन रहे थे. और ये यहाँ का इतिहास और एक यहाँ पे तस्वीर, और इस तस्वीर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है. श्री मौर्यांना मंगलमूर्ती प्राप्ती झाल्यानंतर मंगलमूर्तींना श्री मयुरेश्वरांच्या मंदिरात आपले त्यावेळेचे दर्शनासाठी अनेक लोक जमले होते. त्या सर्वांच्या देखते श्री मयुरेश्वरांच्या गळ्यातील हार श्री मौर्यांच्या गळ्यात पडला. हा चमत्कार सर्वांनी पाहिला आणि आनंदाने अभी जगह कम है. तो जो हार गणेश जी की मूर्ति पे थी वो महाराज मौर्य गोसावी उनके पड़ी, उनके साथ उनके गले में पड़ी. और ये सब चमत्कार सबने देखा यहाँ इसी मंदिर में, जो नीचे वाला था उधर ये सब कुछ वाला. और यहाँ पे है गणेश जी एक छोटे बच्चे बालक को खिला रहे हैं. और पहली बार मौर्य गोसावी का इतिहास इतना इन्होंने किया है यहाँ पे. तो यहाँ पे बाय चिंतामणीला गणपति ने स्वतः प्रसाद खवा दी. तो ये जो छोटा बच्चा है इनका नाम है चिंतामणि और गणेश जी. तो गणेश जी ने साक्षात चिंतामणि जी को खिलाया था. और यहाँ पे भी साक्षात गणेश जी अवतरित हुए थे यहाँ पे. तो इसका कुछ इतिहास ऐसा है. श्री मौर्यांना मंगल मूर्ति की प्राप्ति. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मौर्य जी है उनको गणेश जी की मूर्ति की प्राप्ति हुई थी शायद इसी नदी से, पता नाही. तो हम देखते एकदम श्री मौर्य नेहमीप्रमाणे वारीस गेले. देवळात मयुरेश्वरांचे ध्यान करत असताना साक्षात श्री मयुरेश्वर प्रकट झाले. श्री मौर्यांनी त्यांना साष्टांग दंडवत घातले. त्यांनी उठून मयुरेश्वरांना सांगितले की आता तू वृद्ध झाला आहेस. वारीस येताना तुझे हाल होतात ते हाल मला पाहवत नाहीत. तुझी वारी मला पावली. तू आता वारीस येऊ नकोस. मीच तुझ्याबरोबर चिंचवडला येतो. अमेजिंग. मतलब भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए. साक्षात गणेश जी इनको मिले, प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा कि अभी तुम मेरे वारी को मत आओ, मैं खुद तुम्हारे साथ आऊँगा इसी गांव में, चिंचवड़ गांव में. तो वो मूर्ति जो यहाँ पे ना वो मिली उनको और वही मूर्ति इधर भी है. तो यहाँ पे लिखा है चिंचवडला येतो. आणि दुसऱ्या दिवशी श्री मौर्यांच्या स्नानानंतर अर्धे देत असताना शेंदरी रंगाचा तांदळा हातात आला. अमेझिंग. त्याचवेळी आकाशातून देवांनी पृष्ठवृष्टी केली व मयुरेश्वर नावाचा गजर केला. तो ये सब कुछ यहीं पे हुआ है और ये इतना इतिहास है. यहाँ पे भी और मृत पुत्रास जीवंत केले. यस. और ये भी इतिहास है गाइस. मतलब जो मरा हुआ है
उसको जीवित करना. श्री मोरया गोसावी मंगलमूर्ती घेऊन बाहेर पडले होते. लोकांची प्रचंड गर्दी झाली होती. अशाच गर्दीत एका स्त्रीच्याकडे वरील मुलं खाली पडले व लोकांच्या पायाखाली तुडवले गेले. लोकांनी पाहिले असता त्याचे प्राण कधीच निघून गेले होते. त्यांचा शोक पाहून गर्दीतून वाट काढत श्री मोरया गोसावी बाहेर आले व त्या मुलाच्या मुखात थोडे तीर्थ घातले व अंगावरही शिंपडे. एकदम चमत्कार झाला व झोपेतून जागा झाल्याप्रमाणे तो मूल जिवंत झाला. एस्ट्रोनॉमी. और ये जो तीर्थ जो है ना वो कुछ हो सकता है. और गणेश जी का आशीर्वाद यहाँ पे आप देख सकते हैं. श्री मोरया गोसावी महाराज जी एक बालक को तीर्थ पिला रहे और वो बच्चा ऐसा उठा जैसे कि नींद में सोया हो. फिर आज मैं लग रहा हूँ मैं एक न्यूज़ चॅनल खोल रहा हूँ. तो भक्तीसाठी मयुरेश्वर चिंचवडले आहे. भक्तीसाठी मयुरेश्वर चिंचवडला आले. तो मयुरेश्वर भजन करीत श्री मोरया गोसावी मंगलमूर्ती घेऊन चिंचवडला येत होते. ते चिंचवडला आले तेव्हा चिंचवडच्या वेशीवर गावकरीही त्यांना सामोरे आले आणि वाजत गाजत मंगलमूर्तींना गावात आणले. प्राणप्रतिष्ठेचा समारंभ अत्यंत थाटात केला गेला आणि मंगलमूर्ती देऊळवाड्यात मंगलमूर्ती वाड़ा स्थापन झाला. तो यहाँ पे तो मोरया गोसावी जी ने वो जो उनको मूर्ति प्राप्त हुई थी उन्होंने यहाँ पर लाई चिंचवड गांव में. यहाँ पे आप वाड़ा भी देख सकते. और ये वो गेट था, ये गेट है जो हम अभी एंट्री किए मंदिर का. तो ये अमेजिंग है यार. और यहाँ पे यहाँ इसका इतिहास इधर है. तो यहाँ इधर का शायद बोर्ड मिसिंग है. यहाँ पे मोरया महाराज शायद मिले एक महाराज से. तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है. यात्रेसाठी तुरुंगातून सोडविले. तो इधर का एक बोर्ड शायद गायब है, मिसिंग है शायद, पता नहीं. तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं. यात्रेसाठी तुरुंगातून सोडला. अब ये नीचे सब यहाँ पे लगाना बाकी, यहाँ पे भी काम चालू. मेरा हाथ बहुत दुख रही है यार आज. तो लिखा हुआ है गौंजेकर नावाचा ब्राह्मण मोरेश्वरांचा भक्त होता. दरवर्षी तो चिंतामणी महाराज यांचे सोबत मोरेगावच्या यात्रेला जात असे. एकदा काही चुकीसाठी दोन अधिकाऱ्यांनी त्यांना पकडलं व तुरुंगात टाकले. त्यावेळेस महिना लागला होता. अबा इथला बोर्ड कुठे आहे? नाही, इथला बोर्ड एक मिसिंग आहे. इथला असा बोर्ड नाही ना, हा यात्रेसाठी तुरुंगातून सोडवलं इथलं ना, तो एक मिसिंग वाटतो त्या साईडचा. इथला मिसिंग वाटते. शायद एक बोर्ड मिसिंग है और क्या हम कंटिन्यूसली चल इतना. तो ठीक है, एक मिसिंग है, हम आगे बढ़ते हैं. तो भक्ति हाँ एकादश में. और एक यहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ है गौ मास की फूलों होगी. मतलब अमेजिंग यार. मतलब यहाँ पे इतना चमत्कार है, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ यार. मतलब महासाधू श्री मोरया गोसावी महाराज यांचे पुत्र श्री चिंतामणी महाराज तेही गणेश अवतारात होते. त्यांचे पुत्र चिंतामणी महाराज तेही गणेश अवतारात होते. चिंतामणी महाराज गणेश जिथे अवतार त्यांनी अनेकांना गणेश भक्तीचा मार्ग दाखवला. श्री चिंतामणी महाराज यांची होणारी कीर्ती काही लोकांना पाहवत नसल्यामुळे श्री चिंतामणी महाराज हे लोकांना फसवतात. तुमची विरुद्ध रचना सेम यहाँ पे पॉपुलैरिटी हो रही थी चिंतामणी महाराज की. और ये फेक न्यूज़ और इस वजह. तो किल्लेदार साहब तुम्हें आगात आता तो शायद ये किल्लेदार या फिर कोई महाराज, ये मुग़ल है और इन्होंने गणेश जी को चढ़ाया था गौ मांस. यहाँ पे आप देख सकते हैं. और यहाँ पे
महाराजांकडे गाईचे मांस व दारू तगामध्ये टाकून आणले. महाराजांनी अंतर किल्लेदाराचे नाव ओळखलं होतं. त्याने पूजा झाली. ते फक्त नैवेद्य राहिले होते. महाराज म्हणाले, त्यांनी तगदारी आच्छादन दूर केले तर सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. ओके, तो इन्होंने छुपा के लाया था वो मांस और गणेश जी मूर्ति के पास रखा था. आरती ख़त्म होने के बाद जब उन्होंने वो खोला तो वो साक्षात फूल बन चुके थे. और ये सब रियलिटी है यार. मतलब मुझे इतना इतिहास इधर का आज पता चल रहा है. सावकारांचे जहाज वाचवले. ओके, वसई महाराज एक सावकार श्री चिंतामणी महाराजांचा भक्त होता. एकदम जहाजातून अनेक रत्न अनेक अमूल्य वस्तू घेऊन तो प्रवासाला जात होता. अचानक जोराचा वारा सुटला व भयंकर वादळ निर्माण झाले. सर्वजण ईश्वराचा धावा करू लागले. त्याच सावकाराने श्री चिंतामणी महाराजांचा धावा सुरू केला व त्याने नवस केला, जर माझे प्राण वाचले तर 1/4 धन मी श्री गणेशाला अर्पण करेन. हा दिवस मार्गशीर्ष वैद्य षष्टीचा होता. चिंचवडला मोरया गोसावीच्या समाधी सोहळ्याची गडबड सुरू झाली. सावकारांचा धावा ऐकून श्री चिंतामणी महाराज तिथे गुप्त झाले व मग काही वेळात त्या सावकाराचे प्राण वाचून ते परत आले. तो ये भी एक मिस्ट्री है. हम इसे चमत्कार माने या फिर कुछ जादू. तो एक जहाज डूब रहा था और महाराज जी ने उनको बचाया अपने शक्तियों से. तो फ़कीर जेवण तृप्त झाले. ओके, तो कुछ फ़कीर लोग आए थे महाराज जी से खाना मांगने के लिए और महाराज जी ने उनको खाना खिलाया था. तो हम आगे बढ़ते. यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा तो है नहीं. और साखण्याच्या किल्लेदाराला पत्नीची पोटशू व्यथा झाली. क्योंकि उस टाइम शायद मुग़ल राज्य चल रहा था. यहाँ पे मुग़ल शासक ही बताए गए हैं. और चिंतामणी महाराजांनी कीर्ती ऐकून साखणचा किल्लेदार आपल्या पत्नीची पोटशू व्यथा घालवण्याची चिंचवडला आला व श्री चिंतामणी महाराज यांनी श्री मोरयाचा प्रसाद खाऊ घातला व चमत्कार घडला की त्या स्त्रीचे पोटदुखी बरी झाली. त्या दिवसांपासून त्या स्त्रीचे पोट कधीच दुखले नाही व चाकणच्या किल्लेदाराने आनंदी होऊन श्री चिंतामणी महाराज यांना जमीन इनाम देण्याची इच्छा व्यक्त केली व श्री चिंतामणी महाराज यांनी त्यास नकार दिला. ओके, तो ये भी एक चमत्कार है. और मैं ही कहता हूँ आयुर्वेदिक अच्छा जो घिला देता है. तो ये जो इनकी पत्नी थी, इनको पेट दर्द होता था बहुत, और ये आए महाराज के पास और उन्होंने उनको एक प्रसाद खिलाया और उससे उनको पेट दुखी कभी नहीं हुई. तुम्बा एका दुर्वाकराने भरी. क्योंकि अभी ऊपर है और शायद मुझे ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से. तो ठीक है, हम ऊपर. तो यार पहली बार मैंने इतना इतिहास डीप में पढ़ा, क्योंकि जब व्लॉगिंग करता हूँ ना तो मैं चाहता हूँ कि और भी मैं इंफॉर्मेशन लूँ और लोगों तक ये पहुँचाऊँ भारत का इतिहास. इससे पहले हम जब चाफेकर में गए थे तो वहाँ पर भी हमने अखंड भारत देखा था. अखंड भारत कितना बड़ा था तो हम यहाँ पे देखेंगे. तो यहाँ पे हम आ चुके हैं. तो यहाँ पे एक बोर्ड गिरा हुआ है तो हमें इसको ठीक से रखना पड़ेगा. हवा काफ़ी तेज़ है यहाँ पे. तो यहाँ पे बोर्ड हमने रख दिया है, तुझ्या नशिबात तेवढेच धन होते. ओके, तो ये ज़रा इंटरेस्टिंग होगा. सिद्धकोटला गोपाळ नावाचा एक दरिद्र ब्राह्मण. सिद्धटेकला गोपाळ नावाचा एक दरिद्र ब्राह्मण होता. त्याने सिद्धिविनायकाचे अनुष्ठान करून त्यांना प्रसन्न करून घेतले. सिद्धिविनायकांना त्यांना दृष्टांत दिला की तू चिंचवडला चिंतामणी महाराजांकडे जा, तुझी इच्छा ते पूर्ण करतील. चिंचवडला आल्यावर महाराजांचे दर्शन घेऊन तो म्हणाला, मी सिद्धिविनायकांच्या आदेशाप्रमाणे मी आपल्याकडे आलेलो आहे. माझे आपण दारिद्र्य दूर करावे. महाराज म्हणाले, जरा विश्रांती घे, संध्याकाळी आरती झाल्यावर मी प्रसाद देईन व तुझी इच्छा पूर्ण होईल.
त्याप्रमाणे उपचाराच्या टोकाला ती बांधून व घरी निघाली. ओके. घरी येताना तो फार दुःखी झाला होता, कारण त्याची इच्छा पूर्ण झाली नव्हती. वाटेत एक नदी लागली. त्याप्रमाणे वैतागाने उपळण्यातील सर्व टाळ फेकून दिली. दुसऱ्या दिवशी घरी आला, पण उपळण्यात काहीतरी चमकत आहे म्हणून तो पाहून लागला, तर 5-6 सोन्याची होऊन त्यात होते. नवीन फेकून देताना 5 ते 6 डाळी उपवासाला चिकटल्या होत्या, त्यात ते होऊन झाले. तो अमेजिंग. तो यहाँ पे महाराज जी ने उनको दाल दी थी शायद प्रसाद के टाइम में. तो ये कहते हैं ना यार, मतलब जो हमें गुरु जो देते हैं ना, उसका हमें आदर करना चाहिए. तो यहाँ पे जो तस्वीर दिखी है ना, ये जो बंदा है, ये जो दरिद्र ब्राह्मण थे, तो महाराज जी ने उनको दाल दी थी और वो वहाँ पे गए थे, शायद उनको पैसा चाहिए था, जो उनको जो मुश्किलें आ रही थी दाल देता वो कम हो. उनको गुस्सा हुए और उन्होंने जो महाराज जी ने जो प्रसाद दिया था दाल, तो वो पूरी नदी में फेंक दी. और घर जाके देखते दूसरे दिन, तो वो जो 1-2 जो दाल जो चिटक गई थी जो कपड़े को, वो सोने के सिक्के बन चुके थे. तो अगर वो पूरी दाल अगर उनके पास होती तो बहुत अमीर बन जाते. तो ये भी यही का चमत्कार है, इज़ रियलिटी. तो यहाँ पे भी वही लिखा है, तुझ्या नशिबात तेवढंच धन होतं. मतलब तुम्हारे नसीब में उतना ही धन था. तो हमेशा जो गुरु देते महाराज, मतलब गुरु जी जो भी होते हैं उनका आदर करना चाहिए. जो यहाँ पे और एक बोर्ड गिरा हुआ है, हम उससे भी देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है. ही पहा तुझी पापे जळत आहेत. महाराज जी यहाँ पे और पढ़ते, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी होगी. एकदा चतुर्थीला चिंतामणी महाराज मोरगावला वारीसाठी गेले होते. मोरगावच्या मंदिरात एक अहंकारी ब्राह्मण गायत्रीची पुरुषरण करत बसला होता. महाराज देवळात दर्शनाला आले असा तो महाराजांना म्हणाला, याला काही नमस्कार करताय? हा देव नाही, दगड आहे. माझी एवढी साधना होईल ते देखील मला एकही दृष्टांत झालेली नाही. त्यावर चिंतामणी महाराज म्हणाले, उगीच देवाला बोलू नको. तुझ्या पूर्वजन्मीची पापे नष्ट झाल्याशिवाय तुला दृष्टांत कसा होईल? महाराज म्हणाले, उद्या सकाळी नदीवर स्नान करून आले त्याने देवळात ये. मोरेश्वरांना नमस्कार कर व मागे वळून पहा. मी तुला मागील जन्म दाखवेल, म्हणजे तुला प्रचिती येईल. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी मोरेश्वराला नमस्कार कर व मागे वळून पहा. मी तुझ्या मागील जन्म दाखवतो, म्हणजे तुला प्रचिती होईल. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी मोरेश्वराला नमस्कार करून त्यांनी मागे पाहिले असता मागच्या बाजूला 84 शिता जळत होत्या. काही पूर्ण जळल्या होत्या, काही अर्धवट जळत होत्या. हे पाहून ब्राह्मण आश्चर्यचकित झाला व चिंतामणी महाराज त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यापासून परमेश्वरन केले व त्यांना प्रत्यक्षपणे आले. ओके. तो ये भी एक मिस्ट्री यार, पुनर्जन्म. मागी मतलब हमारा जो पिछला जन्म होता है उसका कुछ होता है. तो महाराज जी ने उनको बताया कि अगर तुम्हारे पुराने जो पिछले जन्म में जितने भी पाप थे अगर वो धुल जाए तो तुम्हें दृष्टांत लागना. तो यहाँ पे आकर मुझे एक चीज़ पता चली, ये दृष्टांत ये हो क्या सकता है एक्चुअली. ये दिव्य शक्ति है क्या है एक्चुअली, पूरी मिस्ट्री है यार. मतलब हम वहाँ तक कब पहुँचेंगे ये हमें नहीं पता. हमें सिर्फ हमें पैसा चाहिए, पैसे के सिवा हमें कुछ नहीं दिखता है. तो अगर ऐतिहासिक जगह पे कहीं पर भी जाओगे ना यार, तो बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको. मतलब मैं अभी जस्ट 2 टूरिस्ट प्लेस को जाके आया हूँ और बहुत चीज़ें पता चली. तो मल्लारी माता व यमाई भेंट माता जिनको हम पूछते हैं, वो उनकी साक्षात भेट हुई थी यहीं पर. एकदा मोरे गावाची यात्रा करून चिंतामणी महाराज परत येत होते. वाटेत जेजुरीला आले. तेथून ते तसंच पुढे जाऊ लागले. इतक्यात मल्हारी मातांसमोर आले व म्हणाले, मला डवलून पुढे जाऊ नकोस, तू आणि मी एकच आहे. नंतर मल्हारी माता महाराजांना घेऊन गडावर गेले. महाराजांनी खंडेरायाची स्तुती केली. त्यावेळेस पासून यात्रेवरून परतताना जेजुरीच्या खंडोबाचे दर्शन घेण्याची प्रथा सुरू झाली. नंतर परत येताना
यमाई देवी मार्गात येऊन बसली. ती म्हणाली, मला डावलून कोठे जातोस? मला विसरलास का? चिंतामणी महाराज म्हणाले, आई, या बालकाची एक विनंती मान्य करावी. तू माझ्यासाठी मार्गात घेऊन बैस. महाराजांनी विनंती यमाईची मान्य केली व महाराजांनी तिला बसायला आसन दिले. तिची यथासांग पूजा केली. नंतर महाराज चिंचवडला परत आले. तेव्हापासून यमाई देवीचे दर्शन घेण्याची प्रथा सुरू झाली. तो माता हमेशा कोई ना कोई परीक्षा लेती है, हमेशा, हर वक्त, और आपको वहाँ पे पास होना है. यमाई माता का दर्शन देते और बहुत जानने को मिला है. मतलब मुझे इतना पता नहीं था. मौर्य गोसाई से हम मंदिर बचपन से आते हैं यहाँ पे, हाथ जोड़ के संकष्टी चतुर्थी होती है, जतरा लगती है, बस उतना ही पता था. आज पहली बार इतना डिटेल्स जानने को मिला. हाँ, पर थोड़ी सी कंत हो गई कि मैं जो मंदिर था वो शूट नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी रीज़न है. तो हम आ चुके हैं अर्जुनेश्वर प्रांत. तो वही कहा था कि शिवलिंग में जो ऐसी ताकत होती है ना, कि यह भारत ही है यार. मतलब यहाँ पे इतनी चीज़ें अलग अलग होती हैं. तो यहाँ पे शिवलिंग जो काफ़ी प्रचलित मात्रा में यहाँ पे, तो शिवलिंग को लेने वाले थे, लेके जा रहे थे महाराष्ट्र कोतवाल. 14 बैलगाड़ी टूट गई पर वो शिवलिंग नहीं हिला. जब चिंतामणी महाराज जी ने कहा कि शिव शंकर आम्ही पावर आहोत, उस दिन पामर आहोत, शिवशंकरा आम्ही पामर आहोत, उस वक्त शिवलिंग हिला और वो निकल पड़े. तो ये भी चीज़ है, ये मिस्ट्रियस चीज़ें है ना, भारत में बहुत सारी है. और किसी के पास इतना वक्त नहीं यार. मतलब अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इस पर ज़रूर बहुत डिटेल्स में वीडियोज़ बनाता. तो श्री चिंतामणी महाराजांचे निर्णय, चिंतामणी महाराज जी ने अपने पुत्र से कहा था कि जब उनको मृत्यु प्राप्त होगी तो जो समाधि है, जो गड्ढा है उसमें उनकी समाधि की जाए. तो यही है. अभी सांप चिरलिया गेला, तो ये मैंने पढ़ा है, मैंने फिर से शूट किया. तो खाना बनाते वक्त जब ब्राह्मण को भोज लगाना था, जंगल है यहाँ पे, मकड़ियाँ बहुत है, तो जो सब्जी खाना बनाने वाला व्यक्ति है, उन्होंने नीचे बैठो, खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है, उन्होंने सब्ज़ी काटते वक्त सांप को भी काट दिया. और उनको पता नहीं चलता को यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे. और उन्होंने वैसे सब्ज़ी डाल दी खाने में सांप के साथ, और जो सब्ज़ी थी वो जहरीली हो गई थी. महाराज जी ने वो गणेश जी के पास रखी थी, और गणेश जी की जो मूर्ति थी वो सिंदूर लाल रंग की थी, और वो अचानक काली पड़ गई, नीली पड़ गई. इसको पता नहीं चला, बाद में पता चला कि जो खाना था उसमें जो पॉइज़न था वो श्री गणपति जी ने अपने अंदर सोख लिया. तो हमारे चुके नारायण महाराज चुके दुपार पीछे महाराजांना हजर दिले.